नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा से संबंधित एक ऐसे विषय को लेके जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मंगल और मंगल पे बनने वाले चिन्ह या फिर कह लीजिए मंगल रेखा के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा सेनापति को लेके। सेनापति मतलब ग्रहों में अगर कहा जाए मंगल सेनापति है। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है, जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन वो व्यक्ति हार नहीं मानेगा। उसका मनोबल जो है हमेशा बढ़ा रहता है। मंगल बली है अगर आपके हाथ या जन्म कुंडली में, तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का नेचर बड़ा अलबेला होता है, बड़ा अजीब सा नेचर होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर कहा जाए अपने आगे, ठीक है, किसी की सुनता नहीं। एक बात, एक जगह से तो दूसरों की मदद करता है, लेकिन यह भी दिमाग में रहता है कि वो आदमी जो है मुझसे ऊपर ना निकल जाए। ठीक है, ये सीढ़ी देता है और जब लगता है कि सीढ़ी मुझसे ऊपर निकलने वाली है तो सीढ़ी को हटा लेता है। ये भी मंगल जिन लोगों का बली है, ये उनका नेचर होता है। ऐसे कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे मंगल से संबंधित। मंगल जिन लोगों का खराब होगा, व्यर्थ का समय अपना जो है खराब करेंगे। मंगल अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति साहसी होगा। व्यक्ति के अंदर अगर कहा जाए ऊर्जा होगी। अपने कार्यों पे ऐसे लोग लगे रहते हैं, कार्य क्षेत्र में बढ़ाने को ये दिखाता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ावा देता है अगर आपका मंगल जो है बली है। सबसे पहले समझ लीजिए कि मंगल का क्षेत्र क्या है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। ये एक क्षेत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं निचला मंगल। एक क्षेत्र ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऊपरी मंगल। ये दो क्षेत्रों से मंगल को देखा जाता है। और हाथ में अगर कहा जाए और किसी ग्रह के, चाहे गुरु का एक ही क्षेत्र, शनि का एक क्षेत्र, सूर्य का एक क्षेत्र, बुध का एक क्षेत्र, केतु का एक क्षेत्र, राहु का एक क्षेत्र, चंद्रमा का एक क्षेत्र, शुक्र का अगर कहा जाए उसका भी सामान्यतः एक ही क्षेत्र है। मंगल दो जगहों से व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है। एक ही ग्रह है मंगल जो दो जगहों से देखा जाता है, ऊपरी मंगल और निचला मंगल। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताता हूँ। शुरुआत अगर कहा जाए तो कुछ अच्छी चीज़ों से, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो है अगर कहा जाए जीवन रेखा के बगल में एक दो रेखाएं होती है, ये बेहद अच्छा संकेत होता है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अगर आपका अपना मकान नहीं है तो अपना मकान जरूर होगा। ये तय मान के चलिए व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पर बात आती कितनी होगी। देखिए उसके लिए अन्य रेखाओं को देखा जाना जरूरी है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो चंद्रमा हो। ठीक है, उसके बाद अगर कहा जाए तो शनि मंदा ग्रह जरूर है, लेकिन शनि अगर कहा जाए 1, 3, 5 विषम संख्याओं में चीजों को देता है। अगर यहां पर 2 से 3 रेखाएं हैं, ये एक अच्छा संकेत है, व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीजों में लाभ देगा। और जमीन का मुख्य ग्रह अगर कहा जाए वो मंगल है, प्रॉपर्टी का मंगल है। ऐसे लोगों का धन कहीं ना कहीं ठीक है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है और प्रयास ये करेंगे तो स्थिर भी रहेगा। प्रयास ये करेंगे तो स्थिर होगा, ऐसे तो नहीं, प्रयास करना पड़ेगा, ये इसके भी संकेत देता है। एक प्रश्न हमेशा आता है कि टूटी हुई अगर जीवन रेखा है और जीवन रेखा के बगल में एक मंगल की रेखा बने, इसका क्या मतलब होता है। अगर टूटी हुई जीवन रेखा है, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें मिलेंगी। शरीर से संबंधित, बॉडी से संबंधित, मतलब शरीर बॉडी से संबंधित या शरीर से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहें तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हरदम सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और नकारात्मक सोचने के कारण जीवन में तनाव और चोट चपेट दोनों को ही दिखाता है। नेगेटिव मत सोचिए, सकारात्मक सोचिए, वैसे ही आप बढ़ जाएंगे। ऐसे लोगों का शुरुआती दौर संघर्षमय होता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। चीजें मिलती हैं उसमें संदेह नहीं है, जिन लोगों की यह स्थिति है चीजें मिलती हैं उसमें संदेह नहीं है, लेकिन चीजों में अगर कहा जाए तो विलंब को ये इंगित करता है, मिल रही है, लेट मिल रही है। 38 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे जो है व्यक्ति स्थिर होता है और 12 वर्ष की आयु के अंदर कहीं ना कहीं खुद को या पिता को
ये कष्ट को भी दिखाता है, शारीरिक कष्टों को भी ये इंगित करता है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर मंगल की रेखा जो है नीचे तक जा रही है या पूरी जा रही है तो एक सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं कहूँगा। धन कमाएंगे, मेहनत भी हो सकता है उसके मुकाबले आपको कम करनी पड़े। अगर ये इतनी भी है तो भी कहा जाएगा व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यवस्थाएं मतलब भौतिक, धन हो गया, गाड़ी हो गया, वाहन हो गया, मकान हो गया, इसके लिए अच्छी है। ऐसे लोगों को अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो प्रेम संबंध बन नहीं पाते और बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें टूट हो जाती है या फिर कह लिए बदनामी भी हो सकती है। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। अगर यहां से मंगल के क्षेत्र से गुरु की तरफ कोई रेखा जाए, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में बेहद धन होगा। रेखा टूटी ना हो, कटी पिटी ना हो, स्पष्ट साफ हो। सरकारी तंत्र से लाभ, अगर आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। फौज से संबंधित, पुलिस से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो खूब तरक्की करेंगे, ये इसके संकेत देता है। छोटी सी अगर जो है छोटी या बड़ी सी भाग्य रेखा है और एक हल्की सी सूर्य रेखा है, तरक्की करेंगे और अच्छी खासी तरक्की करेंगे। सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं और जीवन का एक बड़ा हिस्सा अगर कहा जाए आध्यात्म में निकाल देते हैं। सरकारी तंत्र से लाभ और सरकारी पद को भी इंगित करता है। ऐसे लोगों की संतान बड़ी काबिल होती है और संतान काबिल होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संतान को लेकर चिंताओं को भी इंगित करता है। देखिए, काबिल होना सुख हो गया, माता पिता के लिए सुख हो गया, माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, बच्चे अपने दम पे आ गए हैं और अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में जो है आपके चला रहेगा, या फिर कह लीजिए संतान को लेके ये चिंताओं को भी इंगित करता है। और खासकर अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, उसमें भी अगर कहा जाए खासकर पुत्र और बालक संतान को लेके, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए घर से दूर जाके काम करना पड़ता है या फिर काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए ये राजयोग के समान है। एक रेखा जो है मंगल के क्षेत्र से शनि के क्षेत्र पर जाती है। अगर रेखा ये साफ बन रही है, स्पष्ट बन रही है, टूटी फूटी नहीं है, अपने ईगो पे कंट्रोल करके चलिएगा, बहुत ज़्यादा क्रोध मत करिएगा, जीवन में सब कुछ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा साफ है, स्पष्ट है, ऐसी ना हो कि ये सब बेकार है। रेखा साफ है, स्पष्ट है, टूटी फूटी नहीं है, व्यवस्थाएं आपकी अच्छी मात्रा में चलेंगी, अच्छी अवस्थाओं में आप चलेंगे। लेकिन इसका ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति ऊपर जाके जो है कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसी मति भ्रम हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में होता है, फिर जमीन पे गिरता है और फिर उठने की कोशिश करता है। ये भी इसके संकेत देता है। अगर जीवन रेखा पे ये गैप लेके चले, देखिए एक चीज़ समझिए, मंगल का क्षेत्र ये है, बहुत सारे लोगों की यहाँ से रेखा आती है, वो खराब है, वो गलत है। और बहुत सारे लोगों के अगर कहा जाए थोड़ा सा, ज़्यादातर लोगों का अगर कहा जाए थोड़ा सा गैप बनता है। गैप बनने का मतलब ये नहीं कि गुरु के ऊपर चढ़ जाए, वो भी खराब कहलाएगा, जिंदगी भर वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। अगर ये रेखा गुरु के क्षेत्र या पर्वत पे चढ़ जाती है, कम लोगों के हाथ में होती है। ये रेखा अगर कहा जाए सामान्यतः थोड़ा सा गैप लेके चले और गोलाई में आए, ठीक है, तो बेहद अच्छा है। ऐसे जातक पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हैं और प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल रखते हैं। अगर ये थोड़ा सा गैप लेके चल रही है, ऊंचाई पे चल रही है और थोड़ा सा जीवन रेखा गोल है और थोड़ा दूरी से है, घर पहुंचते हैं तो ऑफिस को वहीं रख देते हैं और घर में जो है ऑफिस की बातें, हालांकि आज के डेट में जिस समय पे हस्तरेखा या जन्म कुंडली बनाई गई थी उस समय पे इतना काम पे फोकस नहीं किया जाता था। आज की डेट में देख ही रहे हैं आप, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन, लेकिन फिर भी ऐसे लोग बसते हैं, फिर भी इनके दिमाग में रहता है कि नहीं, घर का काम घर पे, ऑफिस का काम ऑफिस पे। धर्म से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। यात्राओं के शौकीन होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट हो, चाहे नौकरी में हो या व्यवसाय में हो, राजनीति में हो, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट सफलता को दिखाता है मैनेजमेंट से संबंधित। एक रेखा अगर कहा जाए मंगल रेखा से बुध की तरफ जाए, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य रेखा भी कह सकते हैं इसको आप।
स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेके ये दिखाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशान करता है, लंबी बीमारी को दिखाता है, व्यवसाय में सफलता को दिखाता है, बिजनेस में सफलता, धन के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक जगह पे स्थिरता ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। अगर स्थिर हो गए तो जीवन में बहुत लाभ कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध, और क्रोध के कारण अगर कहा जाए अपनी चीजों का नुकसान कर लेना, ऐसे लोग अगर कहा जाए कई बार जीवन में धोखा खाते हैं अपनी बुद्धि के कारण। बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। जहां से यात्रा शुरू करते हैं वहीं पे एक दिन आके खड़े हो जाते हैं, यह भी संकेत देता है। बस ऐसे लोगों को क्रोध और किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना है तो दिल से ना ले, दिमाग से ले, मैं बस यही कहूंगा, खूब तरक्की करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैंने कही हैं वो ज़मीन पे गिराने को भी दिखाती हैं, बस उन चीज़ों पे कंट्रोल करके चलिएगा। यहाँ पर अगर सूर्य पे रेखा जाए, सूर्य पे, और सूर्य की रेखा को काटे ना, ठीक है, काट गई तो ये तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वाद विवाद होगा और तगड़ा वाद विवाद होगा। वाद विवाद का मतलब ये होता है कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़े, मुकदमे, जेल इत्यादि चीज़ें वाद विवाद को दिखाता है। ये वाद विवाद को दिखाता है, काटती है। पिता के सुखों में कमी करती है, सरकारी तंत्र के लिए अच्छा है, ठीक है। अब ये रेखा अच्छी है, पिता के लिए भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पिता को घात होता है। चलिए वो विषय अलग हो गया। ये अगर कहा जाए बेहद अच्छी है। जो बच्चे सरकारी नौकरी की भी तैयारी करें उनके लिए भी अच्छा कहलाएगी, उनके लिए भी अच्छा कहा जाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। धन के लिए, काम के लिए अच्छा है। रेखा जब काट रही है तो ये मानसिक पीड़ा को दिखाती है, ये अच्छे संकेत नहीं है। मंगल के क्षेत्र पे रेखाएं खड़ी हों इस टाइप से, और रेखा एक दूसरे को काटे ना, जैसे ये खड़ी हो गई और इसको काट रही है, काटने के बाद जाल बन गया, जाल बन गया तो सब कुछ व्यर्थ हो गया। कहते नहीं कि पहुँचते 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 गिर जाते हैं ज़मीन पे, बस पहुँच गए थे, चीज़ें मिल गई थी, मिलते मिलते जो है फिसल गई। अगर इस जगह पे जाल है तो, अगर खड़ी खड़ी रेखा हैं और इस जगह पे भी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे जातक अगर कहा जाए बेहद साहसी होते हैं, साहस बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर, और जानते हैं कि ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद भी गलती करते हैं और नुकसान खाते हैं। दिल के कठोर होते हैं, वाणी तीव्र होती है, संबंधों को बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। कहते नहीं है कि सनक या फिर सन की, ठीक है, जिधर सनक गए उधर वो काम करना है। क्रोधी स्वभाव को दिखाता है और कहीं ना कहीं अपने मतलब अपने स्वार्थ के कारण अपनी चीज़ों का भी नुकसान करेंगे दूसरों के साथ में। धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा है, उसके लिए सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं। धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये सामान्य कहलाएगा, ठीक है। अगर ये स्थिति है और आपके दोनों हाथों में है, मतलब इस जगह पे रेखाएं हैं खड़ी खड़ी और इस जगह पे खड़ी खड़ी रेखाएं और दोनों हाथों में है, जातक खुद की गलतियों के कारण वाद विवाद, मुकदमेबाजी और यहाँ तक मैं कहूँगा सरकारी दंड भी जो है मिल सकता है, सरकारी तंत्र से नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों को संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले आप खूब पैसा कमा रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा, यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं है कि पैसे में ये कमी करेगा, ये इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन अपने आप को बचा के चले, अपने रहन सहन को देख दाख के चले। कभी कभी होता नहीं कि बहुत ज़्यादा घमंड भी जो है व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। मेरा कौन कुछ कर सकता है, मेरे चाचा जी, ताऊ जी मंत्री हैं या बड़े अधिकारी हैं, या मैं उनको जानता हूँ, मैं फला को जानता हूँ। जब समय करवट लेता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईश्वर और समय सबसे बड़ा है। यहाँ से मंगल के क्षेत्र से दूसरे मंगल पे कोई रेखा आ रही है तो चोट चपेट से अपने आप को बचा के चलिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन आराम से चलाइए। बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, हॉस्पिटल पहुँचाने या हॉस्पिटल जाने को भी ये दिखाता है, कारण कुछ भी हो सकता है, वाहन भी एक कारण हो सकता है। परिवार से असंतुष्टि ऐसे में भी कहा जाएगा, असंतुष्टि या परिवार में कुछ ना कुछ समय समय पे भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ कुछ ना कुछ लगा रहा या उनको कष्ट मिला,
व्यवसाय या कार्यक्षेत्र को लेके भी ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, ये तय है। यहां पर मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि धन कमाने या धन से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो अन्य रेखाएं और भी बताएंगी कि व्यक्ति कितना, यहां पर धन की बात नहीं है, वो एक अलग विषय है। यहां पर यह बात हो रही है अपने शरीर को लेके। ऐसे लोगों को बजरंगबली की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में चोला जरूर चढ़ाएं, शनिवार और मंगलवार। चोला, उनके वस्त्र, एक अपने नाम का झंडा। अगर 2 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो शनिवार का एक नियम बना लिए, उस दिन आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। इसके साथ में भी अगर कहा जाए एक रेखा और आए, ऊपर से 2 फाड़ हो जाए, इस टाइप से दिल के साफ होंगे। तनाव बहुत होगा जीवन में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कष्ट इसके कारण मिलता हुआ दिख रहा है, और ये अगर रेखा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। इसमें ये मोहर लगा दी। बहुत सावधानी से अपने शरीर, अपने वाहन, अपनी गाड़ी, अपनी बीमारियों का देख दाख के चलना है। ये जीवन रेखा है। यहां पर शुक्र से जो है 2-3 रेखाएं आए, मंगल के क्षेत्र में 2 रेखा 3 रेखा। ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए तो शिक्षित होते हैं उनसे ज्यादा। हो सकता है मान लीजिए आपसे ज्यादा शिक्षित ना हो, मान लीजिए, वैसे तो होते हैं, मान लीजिए ना हो, लेकिन आपसे ज्यादा अगर कहा जाए काबिल होंगे। कोई भी काम करिए तो राय जरूर ले लीजिए, पूछ लीजिए, सुन लीजिए, बाकी तो करना अपने मन की ही है आपको, ठीक है। सुन लीजिए, पूछ लीजिए, राय आपको मेरे हिसाब से जो है सही मिलेगी। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी की राय को दिखाती है, और राय ऐसे लोगों को फलित भी होती है, फलती भी है। कुछ जो भी मैंने रेखाएं बताई उसको रट लीजिएगा और लोगों के हाथ पे लगाइएगा। बाकी अपना अनुभव जो है शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।